मादा जनन अंग, फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन, इसको इंग्लिश में इतने को कहते हैं। इसमें मादा जनन अंग में कुछ जो बच्चे हैं उसको अपने जो चार्ट होता है उसमें चार्ट में यह फिगर बना कर रखे हैं। तो जब अभी वाइवा हो रहा है, इस समय वाइवा जो हो रहा है ना, कहीं कहीं जिलों में डीएम खुद जाकर के बैठ के वाइवा ले रहा है। अभी कौशाम्बी में हमारे साथ के जो स्टाफ हैं वो गए थे वहाँ पे वाइवा लेने, तो डीएम आके बैठ गया था। डीएम सामने से बैठ गया, अब वाइवा दीजिए, हर स्टूडेंट्स उसी तरह प्रश्न कर रहा है भाई, कि डीएम जानना चाहेगा किस तरीके का वाइवा हो रहा है। तो आप जो भी फिगर बनाए हैं अपने चार्ट में उसको बेहतर अच्छे ढंग तैयार करके तब जाइए। उससे होगा कि एग्जामिनर जो भी प्रश्न पूछे अगर आप सही जवाब देते हैं तो खुश होकर आपको 30 में 30 पूरा नंबर मिलेगा। अगर आप सही आंसर नहीं दे रहे हैं तो आपको फट से 25 से 30 के बीच में कोई भी नंबर आपको दे दिया जाएगा, ये निर्धारित होता है। तो मादा जनन अंग में आइए हम बताते हैं आपको। पहले इसको दो भागों में बांटा गया है, प्राथमिक जनन अंग, दूसरा द्वितीयक जनन अंग। अच्छा, अंग है लेकिन कुछ अंगों को प्राथमिक जनन अंग कहते हैं और कुछ को द्वितीयक जनन अंग या सहायक जनन अंग। इसे अध्यापक होते हैं ना, सहायक अध्यापक, उसी तरीके। अब इन अंगों का नाम देखिए जरा। प्राथमिक जनन अंग कहते हैं अंडाशय, मेन यही है, इसी से पूरा काम होना है, और इसको इंग्लिश में कहते हैं ओवरी। और जो द्वितीयक जनन अंग या सहायक जनन अंग ये है, गर्भाशय होता है, ये एक गर्भाशय की आंतरिक संरचना है। इसमें ये पूरा भाग क्या होता है, ये बीच वाला गर्भाशय, इसी जगह बच्चा धीरे 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 बड़ा होता है। अच्छा, दूसरा का एक जोड़ी गर्भाशय ग्रीवा, ये है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला योनि के जस्ट आगे वाला हिस्सा उसको कहते हैं ग्रीवा। एक जोड़ी माने दो होता है, एक तो हमने यहाँ दिखाया है गर्भाशय ग्रीवा, लेकिन एक इस तरफ भी है, इसलिए कितना हो गया, दो। तो दो को कहते हैं एक जोड़ी। एक योनि, ये सबसे बाहरी वाला भाग होता है। मादा जनन अंग का सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं, योनि, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वेजाइना। इसी में एक होती है हाइमन झिल्ली, इसी में आगे तरफ एक झिल्ली होती है जिसका नाम है हाइमन, हाइमन झिल्ली, हाइमन झिल्ली होती है। फर्स्ट बार जब यौन संबंध बनाया जाता है यही हाइमन झिल्ली ही टूटती है, ब्रेक होती है, जिसकी वजह से ब्लड वगैरह दिखाई पड़ता है, ब्लड, यही है हाइमन झिल्ली। अच्छा, आगे देखिए, पूछा जाता है कई बार कि झिल्ली का नाम क्या है, हाइमन झिल्ली। अच्छा, योनि हो गया, ये सबसे बाहरी भाग, इसी में होता है हाइमन झिल्ली। अब वाह ज्ञानेंद्रियां, जो योनि का सबसे बाहरी भाग होता है, ये आंतरिक संरचना आप देख रहे हैं, इसके जो बाहरी भाग होता है उसी को कहते हैं वाह ज्ञानेंद्रियां। एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां, एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां ये ऊपर होता है, और इसमें जो बच्चे दूध पीते हैं उसमें यह भी मादा के द्वितीयक जनन अंग में आता है। एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां। दूसरा है एक जोड़ी अंडवाहिनी, अंडवाहिनी उसे कहते हैं जिसमें से अंडाशय गुजरता है, चलता है। अंडाशय यहाँ से निकलेगा, ये यहाँ से यहाँ वाले भाग को अंडवाहिनी, इसमें दो होता है, इसमें दिया है एक, देखिए एक इस तरफ होता है, ये इसको और इसको क्या कहेंगे, अंडवाहिनी, दो है ना, इसीलिए कहा गया है एक जोड़ी अंडवाहिनी। ये तो रहा आपका द्वितीयक जनन अंग या सहायक जनन अंग, ये आपको सबका नाम याद होना चाहिए। जब आप फिगर बनाएंगे तो ये नाम आपको फटाक से बोर्ड पे दिखाना है। अच्छा, इसमें पूर्ण होता क्या है, इसमें ये यहाँ से ये है स्पर्म, जो नर से निकलता है, नर एक बार में लाखों करोड़ों स्पर्म निकलता है, लेकिन उसमें क्या होता है, ये जब गर्भाशय में पहुंचेंगे तो यहाँ से भागते हैं, इसी बहुत तेज ऐसे, जैसे मेढक के बच्चे नहीं होते छोटे छोटे, पानी में देख रहे तो भागते बहुत हैं, भाग के इस अंडवाहिनी में जाएंगे और इधर भी जाते हैं अंडवाहिनी में। जो पहले पहुंचेगा आगे आएगा वही जाके यहाँ से निषेचन करेगा, इससे मिल जाएगा तो निषेचन हो गया।
जब निषेचन हो जाएगा इससे मिलेगा तो ये सब जितने सारे बचे सब वापस चले जाएंगे, ये सब वापस चले जाएंगे। तो बच्चा ये निषेचन हो गया। अब यह धीरे 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 आएगा कहाँ, गर्भाशय में। ये इसको यहाँ से यहाँ तक आने में लगभग 1 हफ्ते का समय लगता है। जब यहाँ वो आता है तो गर्भाशय में एक बहुत मोटी लेयर बन जाती है। जैसे हमारे यहाँ रिश्तेदार वगैरह आते हैं तो हम लोग चादर वगैरह बिछाते हैं बढ़िया साफ साफ, वैसे ही गर्भाशय में जैसे ही यहाँ निषेचन होगा, शुक्राणु, इसका नाम है शुक्राणु, ये अंडाशय जब दोनों मिलते हैं तो निषेचन हो जाता है। जब निषेचन होगा तो ब्रेन को तुरंत सूचना होगा कि गर्भाशय में लेयर बनाई जाए, तो फटाक से यहाँ लेयर बन जाता है। फिर ये आएगा धीरे धीरे घूमते घूमते इस गर्भाशय में किसी एक जगह दीवार पे ऐसे चिपक जाएगा, यहाँ पे एक जगह चिपक जाएगा ऐसे। जब चिपक जाएगा तो जहाँ पे चिपकता है उसी जगह से एक हार्मोन्स निकलता है, उस हार्मोन्स का नाम है CGH। क्या नाम है? CGH हार्मोन्स। यह क्या करता है, यह तुरंत ब्रेन को सूचना देगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को बंद कर दीजिए। तो तुरंत मेंस्ट्रुअल साइकिल EMC बंद रहेगी। कितने माह तक? 9 माह तक। 9 माह तक मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद रहती है। तब ये बच्चा यहाँ पे धीरे 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 विकास करेगा और जब 9 माह पूर्ण हो जाएगा तो ऑटोमेटिक धीरे से नए संतान की उत्पत्ति हो जाएगी। ये तो रहा इसकी बात। एक चीज और आपको बताना भूल, ये जो अंडाशय है ये यहाँ है, अंडाशय ये है, ये अब इसमें जो है हर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, EMC होता है, इसमें से एक नया अंडक निकलता है। जब EMC होगी तभी ये अंडक निकलेगा और निकलता है तो ये जो झालर लगे हैं ये झालर पकड़ते हैं और पकड़ के कीप के द्वारा धीरे धीरे कहाँ आते हैं, इस स्थान पर। इसके आगे अंडाशय नहीं जाता, उस वहीं तक पहुंच ही पाता है। और इस स्थान को जहां पर शुक्राणु और अंडाशय मिलते हैं उस स्थान का नाम क्या है? एम्पुलरी एस्थमस जंक्शन। एम्पुलरी एस्थमस जंक्शन। ये पूछा जाता है कि अंडाशय और शुक्राणु जिस स्थान पर मिलते हैं उस स्थान का नाम क्या है, तो उसका नाम है एम्पुलरी एस्थमस जंक्शन। तो ये आकर के यहाँ पे मिलता है, इसके आगे ये अंडाशय नहीं आ पाता। अब आपको अगले चैप्टर में मैं ये पढ़ाऊंगा कि अंडाशय बनता कैसे है। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको और दे दे इसे चलते चलते कि जो ये अंडाशय यहाँ पे है ना, ये गर्भाशय में, ये मादा जब अपने माँ के पेट में रहती है तभी ही बहुत सारे अंडाशय बन जाते हैं। जब वह मादा जन्म ले लेती है तब नहीं इसका निर्माण होता। जब वो भ्रूण अवस्था में रहती है, सोचिए कितना मतलब दोनों में अंतर है। नर में क्या होता है, पुरुषों में क्या होता है, जब पुरुष यौनावस्था में आते हैं तब उनके अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है, लेकिन जो मादा होती हैं वह मादा जब अपने माँ के पेट में रहती है उस समय भ्रूणी अवस्था में उसके गर्भाशय में ये इनका निर्माण हो जाता है अंडाशय का। फिर वो बन के उन्हें पड़ा रहेगा। फिर जब मादा यौनावस्था में आएगी 12 से 13 साल की उम्र जब हो गए तब यह धीरे 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 पक करके एक बार 28 दिन पे होता है EMC, एक बार इस तरफ से और एक बार इस तरफ से, मतलब 28 दिन पूर्ण होगा इस तरफ से, फिर अगले बार इस तरफ से, फिर इस तरफ से, फिर इस तरफ, दोनों चक्र चलता रहता है 28 दिन पर। 28 दिन पर। तो ये रहा मादा जनन अंग। और इसके बाद अगले वाले चैप्टर में इसका निर्माण कैसे होता है, ये पूरा एक वीडियो आप बनाएंगे तब आप समझ पाएंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है। पूरा बारीकी से आप एक चीज समझें। धन्यवाद।